नाजरीन, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी इबरत का निशान क्यों बनी, उसका नाम क्या था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम कौन थे और उनका शहर कौन सा था। कुरान हकीम में इबरत के लिए किन दो गुनाहगार औरतों का जिक्र किया गया है और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब क्यों नाजिल हुआ। नाजरीन, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में पहले नबियों और उनकी उम्मतों का जिक्र किया है, जिसका मकसद अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरबियत करना है, ताकि जो कोई गुनाहगार हैं वो इनसे इबरत हासिल कर सकें और जो कोई परहेजगार हैं वो मजीद तकवा इख्तियार करें। साबका उम्मतों के किस्सों में एक किस्सा सैयदना लूत अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी और उनकी उम्मत का भी है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी और उम्मत अल्लाह अज़्ज़वजल के अजाब की पकड़ में आए और इबरत का निशान बन गए। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की नसीहत के लिए तमाम आसमानी किताबों में कौम लूत की गलत कारियों और उनके अंजाम का जिक्र किया है। बिलखसूस किताब अजीम कुरान करीम के मुबारक सफ़ात में कौम लूत पर नाजिल होने वाले अजाब और उनकी नाफरमानियों का जिक्र किया है। कौम लूत की नाफरमानियों और उनके नतीजे में नाजिल होने वाले अल्लाह अज़्ज़वजल के अजाब का जिक्र और तफसील कुरान पाक की 9 सूरतों में है। जब कौम लूत पर अजाब नाजिल हुआ तो सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी इस अजाब की जद में आई और हमेशा के लिए निशाने इबरत बन गई। कुरान हकीम में जिन 2 काबिले इबरत औरतों का जिक्र है, उनमें से एक आदमुस्सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी, जिसे एक नबी की बीवी होने का शर्फ हासिल हुआ, लेकिन वो बदनसीब अपनी नाफरमानियों की वजह से इबरत का निशान बन गई। और दूसरी औरत हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। इस वीडियो में हम इबरत का निशान बनने वाली इस बदनसीब औरत के बारे में बात करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला था, जो अल्लाह ताला के एक जलीलुल कदर नबी अलैहिस्सलाम की बीवी होकर भी राह हक पर न आई और शैतान के बहकावे में आकर गुमराह हुई और अल्लाह के अजाब का निशाना बनी। कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़वजल का फरमान है कि अल्लाह ने उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया है, नूह की औरत और लूत की औरत की मिसाल बयान फरमाई है। वो दोनों हमारे बंदों में से 2 साले बंदों के निकाह में थी, सो दोनों ने इससे खयानत की। बस वो अल्लाह के अजाब के सामने उनके कुछ काम न आए और उनसे कह दिया गया कि तुम दोनों दाखिल होने वालों के साथ दोज़ख में दाखिल हो जाओ। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अल्लाह अज़्ज़वजल के अजाब का निशाना क्यों बनी, ये समझने के लिए इसके पसे मंजर को जानना जरूरी है। कुरान हकीम में है कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने सैयदना लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर एक कौम पर भेजा जो अल्लाह ताला की नाफरमानियों में हद से गुजर चुकी थी। इस कौम को तारीख कौम लूत के नाम से जानती है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपने चचा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इराक से हिजरत की और कुछ अरसे तक शाम, फलस्तीन और मिस्र में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ दावत और तबलीग का तजुर्बा हासिल किया। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन्हें पैगंबरी के मनसब पर सरफराज किया। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 74 में इरशाद बारी ताला है कि और लूत को हमने हुक्म और इल्म बख्शा। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शहर से तकरीबन 18 मील दूर एक शहर में आबाद थी, जिसका नाम सदूम है। शहर सदूम के बारे में तारीख की किताबों में लिखा है कि इस शहर की बस्तियां बहुत आबाद और निहायत सरसब्ज़ो शादाब थीं, जिसमें तरह तरह के बागात थे और इन बागात में तरह तरह के अनाज और किस्म किस्म के फल और मेवे पैदा होते थे। इस शहर को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन वहाँ के रहने वाले सख्त नाफरमान थे। उन्होंने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय अल्लाह अज़्ज़वजल की नाफरमानियां की। रिवायत है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब यहाँ पहुँचे थे तो जवान थे, और जब इस कौम पर अजाब आया तो आप अलैहिस्सलाम की औलाद जवान हो चुकी थी। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम सदूम में पहुँचे तो अहले सदूम ने आपको अपने शहर में खुशदिली से कबूल किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने सदूम में ही शादी की और आप अलैहिस्सलाम की शादी वालिया नामी खातून से हुई। अहले सदूम ने सैयदना लूत के किरदार से मुतासिर होकर उन्हें अपना दामाद तो बना लिया, लेकिन अपनी हरकतें नहीं बदली। कौम लूत समझती थी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बातें मानकर उनकी खुशहाली खत्म हो जाएगी। कुरान मजीद की सूरह हूद में इरशाद बारी ताला है कि वो पहले से बहुत बुरे बुरे काम कर रहे थे। अहले सदूम में सिर्फ एक ही बुरी आदत नहीं थी, बल्कि उनमें बहुत सारी बुराइयां थी, जिनमें सरे फहरिस्त हम जिन्स परस्ती थी। मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करती। उसके अलावा वो अपने शहर में आने वाले मुसाफिरों और ताजिरों से इंतहाई अफसोसनाक सलूक करते और उन्हें अजियत पहुंचाते। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सख्त जालिम और धोखेबाज भी थे।
जब शहर सदूम में कोई खूबसूरत मुसाफिर आता तो कौम लूत के लोग उसे अगवा कर लेते और उसके साथ बदफेली करते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वालिया इस मामले में उनकी मदद करती और जब कोई खूबसूरत मुसाफिर शहर में दाखिल होता तो फौरन मर्दों को आगाह करती ताकि वो इसके साथ बदफेली कर सकें। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि तुम मर्दों से ख्वाहिश नफ्स पूरी करते हो, मुसाफिरों की राह मारते हो और अपनी मजलिसों में खुल्लम खुल्ला बदकारियां करते हो। इस कौम ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, अल्लाह के नबी की नसीहत ना सुनी और आज इस कौम का नामो निशान तक दुनिया में नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौम लूत ने अपने नबी को चैलेंज किया और कहा कि अगर तू सच्चा पैगंबर है तो हम पर अल्लाह का आजाब लाकर दिखा। एक और जगह कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की कि मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे अहले खाना को इस बुराई से निजात दे जिसका इर्तकाब ये लोग कर रहे हैं। इस पर अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इत्मीनान दिलाने के लिए उनके पास फरिश्ते भेजे। फरिश्तों ने हजरत लूत से कहा कि आप खौफजदा ना हो और ना गम करें, आप बच जाने वालों में से हैं। हम इस बस्ती पर इसके मकीनों के फस्को फजूर के बायस आसमान से मुसीबत नाजिल करने वाले हैं। इसी तरह सूरह अल-हूद में है, फिर जब हमारा हुक्म आया तो हमने बस्ती को उलट पलट कर रख दिया और उस पर पक्की मिट्टी के पत्थरों की बारिश की जो तह दर तह गिरते रहे। जब कौम लूत पर अजाब आया तो पत्थरों की बारिश होने लगी। तो इस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और जो लोग इन पर ईमान लेकर आए थे उनको साथ लेकर बस्ती से बाहर चले गए थे। इस वक्त आपकी बीवी वालिया भी आपके साथ थी जो सदूम के मर्दों को शहर में किसी खूबसूरत मर्द मुसाफिर के आने पर आगाह करती थी। जब सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने शहर को छोड़ा था तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने साथ वालों को हिदायत की थी कि कोई भी शख्स अजाब में मुब्तला बस्ती की तरफ ना देखे वरना वो भी अजाब में मुब्तला हो जाएगा। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के इस हुक्म के बाद किसी ने वापस मुड़कर ना देखा और अजाब इलाही से महफूज रहे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की बदबख्त बीवी को आपकी नाफरमानी की आदत पड़ चुकी थी और उसके दिल में अभी भी अहले सदूम की मोहब्बत बाकी थी। वालिया की इस मुनाफकत ने उसे मजबूर किया कि वो मुड़कर देखे कि इसके साथ वालों का क्या हाल हो रहा है। जैसे ही वालिया हजरत लूत अलैहिस्सलाम के हुक्म को ठुकराकर बस्ती की तरफ मुड़ी तो उसने देखा कि शहर तो उलट पलट हो गया है। शहर का ये हाल देखकर वो चिल्लाने लगी और कहने लगी, या कौमा, हाय रे मेरी कौम, हाय रे मेरी कौम। इसकी जुबान से अहले सदूम के लिए हमदर्दी के लफ्ज निकले तो अल्लाह ताला के अजाब ने उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया और एक पत्थर उसको भी लगा और ये वहीं पर हलाक होकर जहन्नुम रसीद हो गई। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम और तमाम अफराद जिन्होंने आपका साथ दिया और आपका हुक्म माना बाहिफाजत महफूज मकाम पर चले गए और अजाब इलाही से बचे रहे। कौम लूत का अमल बदतरीन गुनाह है जिस पर वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हुए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कौम लूत की तबाही की तरफ इशारा करते हुए इरशाद किया है कि हमने कौम लूत पर अजाब नाजिल किया मगर उनके तबाहशुदा शहर को आने वाले इंसानों के लिए इबरत के तौर पर बाकी छोड़ दिया है। कुरान करीम की एक और आयत मुबारका का तर्जुमा है कि और हमने अहले खुर्द के लिए कुछ वाज़ेह निशानियां बाकी छोड़ दी। कौम लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ताला ने एक इंतहाई बदबूदार और स्याह झील में तब्दील कर दिया जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समुद्र के इस खास हिस्से में कोई जानदार, मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए इसे बहराए मुर्दार कहा जाता है। इसके मगरिब में इसराइल और मशरिक में उर्दन वाक़े है। बहराए मैयत या बहराए मुर्दार का ये इलाका सतह समुद्र से 420 मीटर यानी 1378 फीट नीचे है। इस झील की लंबाई 67 किलोमीटर यानी 42 मील और चौड़ाई 18 किलोमीटर यानी 11 मील है। इसका पानी हद से ज्यादा नमकीन है। इसके इर्द गिर्द की जमीन जो कभी दुनिया की सबसे ज्यादा सरसब्जो शादाब जमीन थी बंजर और सहराई जमीन में तब्दील हो चुकी है और अब ये दुनिया का एक ऐसा मुकाम है जहां जिंदगी पनप नहीं सकती। दुनिया की 5 हसीन तरीन बस्तियों में आबाद कौम लूत को अल्लाह ताला ने 2200 कबले मसीह निस्तो नाबूद फरमाकर रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान और अक्लो शऊर रखने वालों के लिए नसीहत बना दिया। यानी कि इस किस्से में अकल वालों के लिए निशानियां और नसीहत है। इसमें सबक है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कायम की गई हदों का एहतराम करें और अपनी जिंदगी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर गुजारें, क्योंकि असल बका और निजात इसी में है। अल्लाह अज़्ज़वजल आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए और हमें इस तरह दीनी इल्म सीखने और जानने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔